साफ रही आत्मा त मिले परमात्मा विचार करना। साफ रही आत्मा त मिले परमात्मा विचार करना। कह के गैल क्यों महात्मा विचार करना। कह के गैल क्यों महात्मा विचार करना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और मजे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, यह क्लास अर्थशास्त्र का है और यह स्पेशल क्लास 10th के लिए है, क्योंकि आप लोग को हम पहले एक वीडियो प्रोवाइड किए हैं जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में आपको हम बताए थे। यह सोशल साइंस का पार्ट है और सोशल साइंस में आप लोगों को पता है कि 4 किताब को पढ़ना है। इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, राजनीतिक विज्ञान पढ़ना और लास्ट में अर्थशास्त्र पढ़ना है। यह चारों किताब को इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जाएगा और बिहार बोर्ड में इस बार अच्छा नंबर लाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर। देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे लिखे क्या है, इसको पहले हम लोग समझते हैं बारीकी से। सबसे पहले यहाँ पे अर्थशास्त्र लिखे हैं। कल आप लोग को हम पिछले वीडियो आपको बताए थे हम कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, वो हम बात कर चुके हैं, लेकिन हम नहीं बताए थे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो आप लोग जान जाइए कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। यहां से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा कि अर्थशास्त्र के जनक, बाबू अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आप लोग बता दीजिएगा अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो बताइएगा एडम स्मिथ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्लास 10th के लिए पार्ट का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। बड़ी मजेदार से हम लोग इसके इतिहासों के बारे में पढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था के विकासों के बारे में बहुत मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, बड़ी मजेदार यह टॉपिक है और ये चैप्टर को हम लोग इतना अच्छा से पढ़ेंगे ताकि यहां से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट ना जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अर्थव्यवस्था का परिचय के संबंध में जानेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था के परिचय कैसे हम लोग करेंगे, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि आखिर अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या चीजों को पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, यह प्राचीन काल से अर्थव्यवस्था काफी मजबूत स्थिति में रहा था। प्राचीन काल से ही अर्थव्यवस्था काफी मजबूत स्थिति में रहा था और इस स्थिति में, यानी मजबूत स्थिति में रहने के ही कारण इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? सोने का चिड़िया भी कहा जाता था। अंग्रेजों ने जब 200 वर्ष हम लोग भारत देश पर क्या किया था, कब्जा किया था। जब अंग्रेज यहाँ से अपने देश में गया, उस समय जब गया 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग का भारत आजाद हुआ था, तो पूरे विश्व में देखा गया तो सबसे निचला पावदान पे कौन था, तो हमारा यह भारत देश था। समझ रहे हैं ना, कौन था, तो हमारा भारत देश था। तो यहाँ से आप लोग परिचय का समझ सकते हैं कि प्राचीन काल से ही अर्थव्यवस्था काफी मजबूत स्थिति में रहा था और इसी मजबूत स्थिति में रहने के कारण ही इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। परंतु जब 200 वर्ष अंग्रेज ने हम लोग का देश पे कब्जा कर लिया था और जब यहाँ से गया अपने देश में, तो पूरे विश्व में सबसे निर्धनतम देश में से एक बन चुका था हमारा भारत। अब यह समझ में आया परिचय के संबंध में। अब आता है अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, यानी अर्थव्यवस्था कहते किसे है। तो देखिए, आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाली तंत्र अथवा ढांचा को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको पूरे हम प्रश्न उत्तर भी लिखवाएंगे, तो आप लोग घबराइएगा मत। अभी जितना लिखवा रहे हैं, जितना बोल रहे हैं, उसको आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो आप लोग लिखिएगा। अर्थव्यवस्था के अर्थ के बारे में हम आपको बता दें, आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाली तंत्र अथवा ढांचा को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए, यह अर्थव्यवस्था का कार्य क्या हो सकता है, तो एक में हो सकता है वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना और दूसरा में रोजगार में सृजन करना। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कार्य भी समझ में आया कि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना और रोजगार में सृजन करना। अगला आता है अर्थव्यवस्था की संरचना। देखिए बाबू, बड़ी मजेदार है ये अर्थव्यवस्था की संरचना। अगर आपसे कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। अर्थव्यवस्था की संरचना
तीन टाइप से किया जा सकता है, यानी तीन क्षेत्र को मिलने से किसी अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। जैसे आप लोग बताइएगा, पहला क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, क्या है, प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है, दूसरा है, दूसरा क्या है बाबू, तो वह है द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा है तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, समझ रहे हैं ना। तीसरा कौन सी है, तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यानी तीन क्षेत्रों को मिलने से किसी अर्थव्यवस्था के संरचना का निर्माण होता है। जैसे इसी प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, जबकि इसी द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी, उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। यहां से आप लोग को हम समझाएंगे पूरे उद्योग क्षेत्र कृषि क्षेत्र में क्या अंतर है। अब तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, तो इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कौन क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना इसी तीन क्षेत्रों को मिलने से होता है। एक होता है प्राथमिक, क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, जैसे इसी को हम लोग क्या बोले, प्राथमिक क्षेत्र क्या बोलेंगे बाबू, तो इसे बोलेंगे कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में क्या आ जाएगा, कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन इत्यादि को हम लोग कृषि क्षेत्र के श्रेणी में रखते हैं। यानी जिसे हम लोग कृषि करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र, यह आ रहा है, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र आप लोग बता दिए हैं, क्या बोलेंगे, तो उद्योग क्षेत्र बोलेंगे। और उद्योग क्षेत्र में कुटीर, लघु, गैस, बिजली और मध्य बड़ा, यानी छोटे मोटे जो उद्योग होता है, इससे किसी किसी व्यक्ति का रोजगार मिलता है, तो सब लोग क्या बोलेंगे, उसे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है और उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, उद्योग क्षेत्र कहेंगे। अगला आता है, यहाँ पे देखिएगा जगह नहीं था तो यहाँ पे लिखे हैं। अगला जो आता है तृतीय क्षेत्र, तृतीय, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है बाबू। क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र में सबसे पहले बैंक आता है, बीमा आता है, परिवहन आता है, संचार आता है, व्यापार आता है, ये अन्य बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन तो पूछा जाएगा बहुत ज्यादा, यहाँ पे क्या बांटे हैं, बहुत घबराहट होता होगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है बाबू, तो किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा फटाक देकर, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला आता है अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार होता है, यानी टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो आप लोग बता दीजिएगा कि कितना प्रकार होता है, तीन प्रकार होता है। एक में होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा में होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा में होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। जैसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम लोग जानेंगे परिभाषा और कौन से देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। यह तमाम चीज अगली वीडियो में जानेंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।